तो श्री किशोरी जी कहती हैं, राधा रानी कहती हैं कि आप तो इस कुंज भवन के नायक हैं, आप चले जाएंगे तो फिर क्या आनंद रहेगा यार, फिर हम किसके इर्द गिर्द घूमेंगी, इसलिए आप तो न जाएं। तो ठाकुर जी ने कहा फिर कौन जाएगा? तब शुक बोले मैं जाऊंगा। और प्रिया जी प्रसन्न हो गई कि हां, इसने एकांत में, हे प्राण प्यारे, जो भी आपके बारे में मैंने चर्चा की उसको इसने बहुत प्रेम से सुना। राधा रानी कहती है, हे श्याम सुंदर, मैं देखती थी वैसे तो ये चना खाता रहता था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारी कोई बात छेड़ी कि वो छोड़ करके ये सुनने लग जाता था। इसलिए इसको पूरा आपके चरित्रों का बोध है। अगर ये भूमंडल पर गया तो हे प्राण प्यारे, जैसे आपके वेणुनाद की रसधार पूरे ब्रजमंडल को भिगो रही है, पूरे गोलोक को भिगो रही है, ऐसे इस शुक की वाणी की धार पूरे भूमंडल को रस से भिगो देगी, पूरे भूमंडल को रस से भिगो देगी। तो वही ठाकुर जी के गोलोक धाम के लीला शुक जो हैं इस भूमंडल पर आए, इस भूमंडल पर आए। वे सुनाते, उनके पुस्तक में मैंने पढ़ी ये कथा कि व्यास जी की जो पत्नी थी वो शंकर भगवान की भक्त थी, तो उसने शंकर भगवान का भजन किया। शंकर भगवान राजी हुए, बोलो देवी क्या चाहिए। कृपानाथ, किसी के संतान नहीं होती थी तो भाई डॉक्टरों के पास नहीं जाते थे, वैद्य के पास नहीं जाते थे, भगवान को भजन करते थे। खैर, करुणा निधान। तो व्यास जी की पत्नी ने शंकर भगवान का भजन किया, शिव जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। भाई बोलिए क्या वरदान मांगो देवी। तो व्यास जी की पत्नी ने कहा, भगवान मुझे पुत्र चाहिए। बोले वो मैं समझ गया था, ठीक है पुत्र मिल जाएगा। बोले ऐसे नहीं, पुत्र चाहिए जिसमें दो खूबी हो, पुत्र चाहिए जिसमें दो खूबी हो। क्या? बोले आपके जैसी भक्ति हो और आपके जैसी विरक्ति हो। भक्ति भी आप जैसी हो, विरक्ति भी आप जैसी हो। अब ये दोनों चीजें हर आदमी की अपनी होती, जो दूसरे में नहीं ला सकता कोई। बाप का हुनर बेटे में नहीं आता, कितना ही करो तो भी, कितना ही करो तो कोशिश खूब करता है बाप, लेकिन नहीं हो पाता। गुरुजी अपना ज्ञान, अपना वैराग्य अपने चेले में खूब उतारने की कोशिश करते हैं, पर हर चेला 19-20 ही होता है, पूरा तो होता ही नहीं कोई। तो शंकर भगवान ने कहा कि भाई मैं मेरे जैसी भक्ति वाला, मेरे जैसी विरक्ति वाला कहां से लाऊं, इसलिए मेरी जैसी भक्ति, मेरे जैसी विरक्ति और किसी बालक में मुझे नजर नहीं आती, इसलिए मैं ही तुम्हारा बालक बनकर आ जाऊंगा। भाई मैं ही तुम्हारा बालक। इष्ट जब पुत्र बन जाए उसका आनंद क्या होता है। सोचो आप, व्यास जी की पत्नी के इष्ट शंकर भगवान, और जब उन्होंने कह दिया कि मैं ही तेरा पुत्र हो जाऊंगा तो वो सुख क्या होगा। और अभी हम पंढरपुर से आए, यहां आने से पहले 27 तारीख को हम पंढरपुर में थे। भगवान विठलनाथ के दर्शन कर रहे थे, तो दर्शन करते समय स्मरण में आ रहा था कि यही थे जिन्होंने हमारे महाप्रभु जी को विरक्ति से गृहस्थी में लाए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, जानकी वल्लभ भगवान की। तो श्री
पंढरीनाथ भगवान का, श्री विठलनाथ भगवान का दर्शन करके मन में आ रहा था। हमारे महाप्रभु जी को तो ब्याह करना ही नहीं था, पहले से बहुत लोग फंसे हुए बेचारे, उनको गृहस्थी में जाना ही नहीं। बस इसी प्रकार घूमते हुए ब्रह्म तत्व को वितरित करना, यही सब उनका भाव था। भक्ति मार्ग का वर्धन करना, यही श्री महाप्रभु जी का भाव था। लेकिन श्री विठलनाथ भगवान ने कहा, हे महाप्रभु जी आप ब्याह करो। महाप्रभु जी ने कहा, भगवान आपने किए हैं इतने हजार, 16,108 शादियां आपने की हैं, वो कम है क्या? हमारा काय को ब्याह कराते हो? ठाकुर जी ने कहा, नहीं आप ब्याह करो। महाप्रभु जी ने बहुत कहा ठाकुर जी को, मेरी इच्छा नहीं है प्रभु ब्याह करने की, आप क्यों आग्रह करते हैं? प्रपंच बढ़ जाएगा, क्यों मुझे प्रपंच में डालते हैं? बस भ्रमण करता रहूंगा, सर्वत्र भक्ति मार्ग का विस्तार करता रहूंगा, मुझे क्यों डालते हैं? लेकिन श्री विठलनाथ जी जिद ही पकड़ के बैठ गए, नहीं महाप्रभु जी ब्याह करिए, ब्याह करिए। तो श्री महाप्रभु जी को जब देखा कि कैसे भी तैयार नहीं हो रहे हैं, तो पहले तो श्री विठलनाथ जी का मन था कि सरप्राइज रखूंगा, बताऊंगा नहीं, लेकिन जब देखा ये तैयार ही नहीं हो रहे हैं तो अब तो कहना ही पड़ेगा। तब श्री विठलनाथ जी ने कहा, श्री पंढरीनाथ भगवान ने कहा, हे महाप्रभु जी अगर आप ब्याह करो तो मेरा मन है आपका पुत्र बनकर आने का, अगर आप ब्याह करो तो मैं आपका बेटा बनकर के आऊं। अब भैया पानी क्यों ना आवे बताओ, अब क्यों न मन बने बताओ? जब श्री पंढरीनाथ भगवान कह दे कि मैं बेटा बन करके आऊं, फिर तो क्या। तो इष्ट जब पुत्र बनकर आ जावे तो उसका सुख तो क्या होगा, ये तो श्री महाप्रभु जी जानते हैं। तो भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा मैं ही आ जाऊंगा। तो इस कथा के भावानुसार भगवान शिव भी शुक बनकर के आए हैं, और यह गोलोक धाम की लीला के अनुसार श्री ठाकुर जी शुक बनकर आए हैं। इसलिए मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, श्री सुखदेव जी महाराज के स्वरूप का वर्णन है देवी भागवत पुराण में। आप जब उस देवी भागवत पुराण के अनुसार सुखदेव जी महाराज के स्वरूप का वर्णन सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सुखदेव जी का वर्णन नहीं हो रहा है, बालकृष्ण लाल प्रभु का वर्णन हो रहा है। तो सुखदेव जी में भक्ति और विरक्ति शंकर भगवान की नजर आती है, और सुखदेव जी का जो स्वरूप है वो श्री ठाकुर जी का नजर आता है। भाई वो गुंगराले केश लंबे लंबे, और वही श्याम स्वरूप, और वही सुगठित वक्षस्थल, वही अजानुलंबित भुजाएं। तो वो पधारे, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में विराजे शुक रूप में, और फिर बाद में व्यास जी की पत्नी को पीड़ा हुई, तब भगवान नारायण ने प्रकट होकर व्यास जी की पत्नी को आश्वस्त किया और गर्भस्थ शिशु को कहा, तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारे ऊपर मेरी माया असर नहीं करेगी। और फिर सुखदेव जी जन्म लेते ही सीधे वन की ओर गए, पीछे पीछे व्यास जी गए। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। पीछे पीछे गए व्यास जी, बेटा रुको, बेटा रुको। लेकिन सुखदेव जी तो रुके नहीं, वही सीधे जाके एक गुफा में बैठ गए। व्यास जी लौट आए, जबरदस्ती लाके मैं अपने मन का काम नहीं करवा सकता, इसलिए जबरदस्ती क्या लाऊं, जान दो। यदि योग होगा इस भागवत के प्रचार प्रसार का इस बालक के माध्यम से, तो भगवान अपने आप कुछ न कुछ प्रेरणा करेंगे। व्यास जी सहज हो गए,
उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुला के उनको भागवत के श्लोक सिखा दिए। और छोटे छोटे बच्चे बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। बड़ी उम्र होने के बाद में कोई चीज सीखने में बहुत टाइम लगता है भाई, जोर भी आता है, याद भी नहीं रहता। छोटी छोटी उम्र में फटाफट फटाफट सब याद हो जाता है, क्योंकि और दूसरा कचरा कम होता है ना खोपड़ी में, इसलिए झटपट याद हो जाता है ना। बड़े होने के बाद में और दूसरा इतना दिमाग में भरा रहता है, ये याद करे तो वो याद आ जाए, वो याद करे तो ये उधर ध्यान चला जाए, उधर ध्यान। अपने शहर में बहुत से स्थानों पर गीता की कक्षाएं चलती हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को इतनी जल्दी जल्दी श्लोक याद हो जाते हैं। कल एक हमारे मित्र का बालक हमको मिला, तो उसने बताया कि ये गीता क्लास में जाता है। हमने कहा सुना भाई फिर श्लोक, तो उसने चटपट 5-6 श्लोक सुना दिए। 5-6 साल का बालक होगा, लेकिन झटपट झटपट सुना दिए। वाह। तो व्यास जी ने भी अपने छोटे छोटे शिष्यों को भागवत के श्लोक सिखा दिए। अब वो छोटे छोटे शिष्य कहीं भी जाएं, भागवत के श्लोक गाएं। जैसे कोई बढ़िया गाना किसी को दिमाग में चढ़ जाए तो वो जहां देखो वहां गाए, वो भले मौका कोई भी हो वो तो गा लेगा। तो व्यास जी के शिष्य भी कहीं भी जाएं भागवत के श्लोक गाएं। कुछ व्यास जी के शिष्य गाय चराते थे, तो वो गाय चराते थे, तो भाई वो गाय चराते चराते क्या हुआ कि उनके वो गाय चरा रहे थे, तो एक जो गैया थी वो गैया एक उस गुफा में चली गई जिस गुफा में श्री सुखदेव जी महाराज महाराज बैठ करके समाधि लगा के बैठे थे, उस गुफा में वो गाय चली गई। अब उस गुफा में वो गैया चली गई, तो उनको गैया को बुलाने के लिए उन शिष्यों ने सोचा कि हम गुफा के अंदर जाएं, लेकिन गुफा में अंधकार है, कहीं कोई सांप बिच्छू बैठे होंगे तो काट कूट जाएंगे, तो हम गुफा के अंदर क्यों जाएं, हम बाहर ही बैठ करके श्लोकों का गायन करते हैं, जरूर गैया अपने आप आ जाएगी। और गौ माता को बड़ी जल्दी किसी भी चीज का अभ्यास हो जाता है, बड़ी जल्दी गैया कोई भी चीज का उसको अभ्यास हो जाता है। तो व्यास जी के उन शिष्यों ने गुफा के बाहर बैठ करके भागवत का श्लोक गाना शुरू किया। तो व्यास जी के शिष्यों ने वेणु गीत का वहां श्लोक गाया। वरहा पीडम नटवर कर्णयो कर्णिका विप्रत्वास कनक कपीश वैजयन्ति माधुरी का सुंदर श्लोक। वरहा पीड़म नटवर वपु, माथे पर सुंदर मोर पंख का मुकुट, कानों में सुंदर कनेर के फूल और मोर पंख भी मुकुट झोंटा ले रयो री बीर, ले रयो जमुना के तीर।
जैसे सावन के महीने में यमुना जी के किनारे ठाकुर जी का कदम्ब पर झूला पड़ता है, इंडोरा पड़ता है, मचकी का झूला, और उस पर जब ठाकुर जी झूलते हैं तो माथे पर विराजमान मोर पंख इस प्रकार से यूं 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 झूले की रमक के साथ साथ में हिलता है। ओ वरहा पीड़म नटवर वपु, विभिन्न कलाओं में श्रेष्ठ नट, वरहा पीड़म नटवर वपु, कान में कनेर का फूल लगा रखा है और पीतांबर ऐसा शोभित है जैसे लगता है कि कोई मेघ घन में बिजली चमक रही हो, ऐसा लगता है। और ग्वाल बाल जिनका कीर्तिगान करने में मस्त हो रहे हैं, ऐसे श्याम सुंदर गायों के साथ साथ बांसुरी बजाते रंध्रान वेणु, बांसुरी के रंध्रों को अपनी सुकोमल सुकोमल अंगुलियों से उसका दबाते हुए आ रहे हैं। आहा, क्या भाग्यशाली है बांसुरी, जिस बांसुरी को श्याम सुंदर के अंगूठे का तो तकिया मिलता है। यहां पर अंगूठे का तकिया मिलता है, हथेली का बिछोना, अंगुलियों से उसका अंग दबाते हैं और अपने श्री अधरों को पंखी करके और उसको वायु करते हैं, पंखी करते हैं उसको। लेकिन गोपी कहती फिर भी ये बैरन बांसुरी ऐसी है, न तो खुद सोती है हमारी सौत और ना हमको सोने देती है। अजी इतने लाड से किसी को सुलावे तो भाई कोई कैसे ही हो सो जाए, ये नहीं सोती। ऐसा वेणुनाद का स्वरूप जब सुखदेव जी के कानों में पड़ा, सुखदेव जी कहते ये कौन बोल रहा है? यहां तो ब्रह्म रस वितरित हो रहा है, जिस ब्रह्म रस की एक बूंद पाने के लिए मैं समाधि में बैठा हूं, वो रस यहां कटोरे कटोरे कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? और श्री सुखदेव जी गुफा में से बाहर आए और बाहर आकर श्री सुखदेव जी महाराज ने उन शिष्यों को पूछा, अरे प्यारों ये कहां से सुन के आए हो? छोटे छोटे शिष्य बोले हमारे गुरुजी ने सिखाया हमको। अरे तुम्हारे गुरुजी को ये इतना ही आता है कि और भी आता? बोले बहुत आता है। तो मेरे को लेके चलो तुम्हारे गुरुजी के पास। और उन्होंने कहा चलो फिर। और वो छोटे छोटे बच्चे हाथ पकड़कर सुखदेव जी महाराज को वापिस व्यास जी के पास ले आए। और जैसे ही व्यास जी का दर्शन किया जैसे ही व्यास जी का दर्शन किया, सुखदेव जी बोले अरे थोड़ा पानी पी लेता हूं। सुनिए, क्षमा करें, सुने। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा पिताजी आपके पास में इतना सुंदर ये था, आपने मुझे बताया ही नहीं। व्यास जी बोले मैं बूढ़ा आदमी क्या क्या सुनाता, क्या क्या बताता तुझे। अरे तू रुका तो नहीं, सीधा तो तू भागा। मैं तुझे कैसे बताता था बेटा। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, ज्ञान कभी रखे रखे बासी थोड़ी होता है। उल्टा
किसी के बुजुर्ग पुराना सोना रख गए होंगे तो वो ओल्ड गोल्ड बहुत महंगा होता है, सामान्य सोने से पुराने सोने की कीमत ज्यादा होती है। इसलिए व्यास जी ने कहा, बेटा ज्ञान कभी भी बासी नहीं होता है। बाकी तो बासी अन्न ग्रहण करना दोष बताया, बासी भोजन करने से वायु का दोष बढ़ता है, तो इसलिए, लेकिन ज्ञान कभी बासी नहीं होता है। जितना पुराना होता है उतना ही प्रासंगिक होता है। और श्री सुखदेव जी को व्यास जी ने पूरा श्रीमद् भागवत सुना दिया। अब सुखदेव जी चले उसको लेकर के, भाई अब मैं किसको सुनाऊं, मैं किसको सुनाऊं। कौन मिला महाराज? शौनकादिक ऋषियों ने पूछा सूत जी से, व्यास जी को, सुखदेव जी को कौन मिला फिर सुनने वाला? राजा परीक्षित मिले। कौन है राजा परीक्षित? सुनो भाई। अजी महाभारत का युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर हुआ महाभारत का युद्ध। अभी जो पीछे महीना गया मलमास, ये मलमास इसलिए भी इसको मलमास कहते क्योंकि इस महीने में ही लड़ाई हुई महाभारत की। इस महीने में महाभारत की लड़ाई, इसलिए इसे एक महीने कोई कुछ करता नहीं, भाई है मरता कटता तो इसलिए भैया इस महीने में कुछ दूसरा काम नहीं करना, इसलिए इसको मलमास कहते हैं। और श्री ठाकुर जी इसी एक महीने पढ़ाई की है अपने गुरु जी के वहां जाके। भगवान ने धनुष विद्या सीखी इसी एक महीने में, इसलिए इसको धनुर्मास भी कहते हैं, क्योंकि भगवान ने धनुष विद्या सीखी, इसलिए धनुर्मास। तो युद्ध हुआ। युद्ध में सब जय सिया राम हो गए। दुर्योधन बस मरने वाला है। अश्वत्थामा पहुंच गया। उसने कहा कि दोस्त अब तो तू जा रहा है, तेरे मन में कुछ हो तो बोल। बोले क्या मन में? मेरे 100 भाई मर गए, ये 5 में से एक नहीं मरा, ये देन लेन जाऊं हूं। कम से कम किसी एक की एक अंगुली टूट जाती तो मेरे इतना तो संतोष होता था। संसार में बहुत सारे ऐसे प्राणी भाई जो किसी का बुरा देखते हैं तो ही जिनका कलेजा ठंडा होता है। किसी का अच्छा देख ले तो भाई मेर में दपड़का लाग जा, लाल लाग जा, मैं ओ कई वेग्यो यूं की कर वेगी। और किसी का बुरा देख ले तो इतना मन सोरा होता है कि हाँ वाह वाह वाह। ऊपर से तो नाटक करेंगे कि हाँ हम भी दुखी है, लेकिन अंदर से अच्छा। कृपानाथ। तो अश्वत्थामा ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरी इच्छा पूरी कर देता हूं, 5 में से एक को मार के आता हूं। और गया अश्वत्थामा, लेकिन क्या मारता? इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े बड़े योद्धा मिलके जिन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उनका क्या बिगाड़ लेता ये अश्वत्थामा? अजी जिनकी रक्षा करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण अपने प्रतिज्ञा को नहीं गिनते, जयद्रथ जिसने अभिमन्यु को लात मारी थी, अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन को गुस्सा आ गया तो अर्जुन ने कहा कि अगर कल युद्ध में मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं खुद अपने शरीर को आग लगा दूंगा। कौरव सेना तो खुश हो गई कि वह युद्ध जीत गए। क्यों? बोले अर्जुन मरा तो खत्म, यहां सामने कुछ है नहीं दम। और अर्जुन को मारने का एक ही तरीका, कल जयद्रथ को छुपा दो, जयद्रथ मिलेगा ही नहीं तो अपने जीते हुए हैं।
अर्जुन ने प्रतिज्ञा की जयद्रथ को मारूंगा नहीं तो मर जाए, क्या कर। योजना बन गई कौरव पक्ष में कि जयद्रथ को कैसे छुपा के रखना है। और भगवान ने अपने सारथी को कहा, प्यारे मेरे रथ के बराबर तू रथ तैयार करके रख, उस रथ में मेरी तलवार, मेरा धनुष, मेरे कवच, कुंडल, मुकुट, सब सामान रख देना मेरे युद्ध का। सारथी ने कहा, भगवान आप युद्ध करेंगे? बोले हो सकता है संध्या होने से पहले तक अर्जुन जयद्रथ का वध न कर पाए तो मैं रथ में चढ़ करके जयद्रथ को मार दूंगा। लेकिन भगवान आप भूल रहे हैं, आपने प्रतिज्ञा करी है युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। ठाकुर जी बोले प्रतिज्ञा गई भाड़ में, मेरा अर्जुन बचना जरूरी है।